अस्सलाम वालेकुम, जो वॉचिंग खुलकर बोल, दिस इज़ अनी खान। नाजरीन, कल के ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से बात करें तो कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए, जिसमें 2 सीटें नून लीग के पास रहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक एक सीट हासिल कर सकी। सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। नून लीग के पास 10 नशिस्तें हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास 1 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ भी एक एक नशिस्त हासिल करने में कामयाब हुई। उस पर भी कुछ बात करेंगे। दूसरी जानब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान मज़ाहमती सियासत करते हुए आजकल नजर आ रहे हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे कि क्या हुकूमत और जो इमरान खान है, अपोजिशन है, उनके दरमियान मुज़ाकरात अब आगे होंगे या नहीं। नवाज शरीफ वजीर खारजा इसहाक डार के हमरा चीन के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जमील, स्काइप पे हमें ज्वाइन करिए हैं सना मिर्जा साहिबा, उसामा गाजी, उमर दराज गोंदल और वसीम अब्बासी। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। खालिद जमील साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। अली मोहम्मद खान ने एक अहम पॉइंट उठाया और उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का रिपीट टेलीकास्ट था कल के ज़मीनी इंतखाबात, क्या कहना चाह रहे थे वो? नहीं, मेरा ख्याल है रिपीट नहीं था, उससे कुछ ज़्यादा था। वो किसी हद तक वो इलेक्शन ठीक हुआ था, लेकिन इलेक्शन के बाद नताइज को बदला गया था। फॉर्म 45 तक इलेक्शन ठीक था, फॉर्म 46 और 7 की हद तक जाके उसको फिर पूरे के पूरे को बदला गया था। यहाँ तो इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन नताइज जो हैं वो मुरतब कर लिए गए थे और बहुत से शहरों में फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को फराम ही नहीं किए गए। बाज़ शहरों में ये इतलात आई हैं कि रात गए जो है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाया गया और उनको कहा गया ये फिल करके साइन करके दें, और फिर उसके बाद बाज़ जगहों पे तशद्दुद की जो वाक़यात हैं उनकी भी रिपोर्टिंग हुई है। और फिर इन्हीं इलेक्शंस के अंदर अगर आप नताइज को, फिगर्स को देखें तो मैं आपको 8-10 हल्कों के सिर्फ आपको मार्जिन बता रहा हूँ कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मरीम नवाज साहबा जहाँ पे 15,000 की लीड से जीती थी और वो छोड़ा था, वो भी फॉर्म 47 के मुताबिक, अभी वहाँ पे अली परवेज जो है वो 26,000 से जीते हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने जो कसूर में 26,000 की लीड से जीता था, अब वो 55,000 की लीड से जीत रहे हैं। ये वोटर टर्नओवर ज़िमनी इलेक्शन में कम है, ये भी ज़हन में रखिएगा। हमजा शहबाज साहब 5,000 के वोटों से जीते थे, अब वहाँ पे रियाज साहब जो हैं वो 15,000 से जीत रहे हैं। गुजरात में सालिक साहब जो है बड़ा इंटरेस्टिंग 11,000 से वो जीते थे, जो नशिस्त उन्होंने छोड़ी। अब बूसा इलाही जो नेशनल असम्बली का इलेक्शन हारे थे 27,000 वोट लेकर, अभी जो सूबाई असम्बली में वो खड़े हुए हैं तो उन्होंने 71,000 वोट ले लिया, तो एकदम से इतने ज़्यादा वोट आ गए और 44,000 की लीड से वो जीते हैं। इस तरह एहसन इकबाल साहब जो 2,000 के वोटों से जीते थे, उनकी सीट छोड़ी हुई है 14,000 वोटों से जीती जा रही है, टर्नओवर कम है। राना तनवीर साहब 2,000 से जीते और 17,000 से अब खाली सीट छोड़ी गई। तो ये जो सारी सिचुएशन आपको नज़र आ रही है, ये साफ बता रही है कि वोटर टर्नओवर कम है, लेकिन इसके बावजूद लीड मार्जिन जो है वो नून लीग का जो है कि वो बहुत बढ़ गया। इसी तरह अलीम खान की जो नशिस्त थी, जो छोड़ी थी उन्होंने, उसमें भी अगर आप देखें तो वो 3,000 से खुद जीते थे, जो उन्होंने नशिस्त छोड़ी। अब जो ज़िमनी इलेक्शन में 23,000 के वोटों से वो सिद्दीकी साहब, शुएब सिद्दीकी जो है वो जीते हैं। वहाँ पे अभी ज़ीशान हाफिज़ जो है उन्होंने धरना दिया हुआ है आरओ ऑफिस के बाहर। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन के नाम के ऊपर धब्बा था ये ज़िमनी इलेक्शन। बदकिस्मती से हर इदारे ने वो किरदार अदा किया है जो पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर कुछ ज़्यादा अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाएगा। सही। उसामा गाजी साहब, वोटर टर्नआउट कम होने की क्या वजूहत आप देख रहे हैं? क्यों नहीं वोटर निकला जो आम इंतखाबात पर था? है और लोग अपना फैसला 8 फरवरी को चूंकि सुना चुके थे, शायद उनको ये भी नजर आ रहा था कि हमारे वोट से क्या फर्क पड़ेगा। जिस तरह हमने देखा है 2 तिहाई से दिलवा दी गई है, तो एक तो ये उनके जहन में होता है। फिर उसके अलावा ये भी फैक्टर था कि सब कुछ पहले जिस तरह खबरें आ रही हैं, फॉर्म 45 पहले साइन करवाए जा चुके थे, तो ये सब वजूहात हैं। फिर लोगों ने जो देख लिया कि जी हमारा फैसला पहले ही नहीं माना गया, तो अब क्या होगा। फिर कई जगहों पर खुद जब जो इलेक्शन लड़ रहा है अगर वो मौजूद नहीं है या उसकी उस तरह कैंपेन नहीं होने दी जा रही, लोगों को पता है कि जनाब इसको वोट डालेंगे तो निकलेगा नहीं, आ नहीं रहा, जिस तरह मुनिस इलाही साहब और इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। तो ये सब वजूहात मिलकर मेरा ख्याल है कि इस वजह से वोटर टर्नआउट कम रहा। और अगर वोटर टर्नआउट ज्यादा भी होता तो हमने देख ही लिया है कि 8 फरवरी को क्या हो गया। तो जो फैसले हो चुके हैं, आप जो भी कर लेंगे, हमने देख लिया कि बल्ले का निशान है तो वो नहीं, कैंपेन नहीं करने देनी, लोग पकड़ दकड़, और वो पहले भी शुरू हो गया था कारकुनों को। लिहाजा इस वजह से मेरा ख्याल है कि टर्नआउट कम रहा और शायद उस वजह से लोगों को जिन्होंने फैसले करने थे उनको मैनेज करने में निस्बतन थोड़ी बहुत कह सकते हैं आसानी हुई, लेकिन उनके लिए मसला कोई नहीं था। अगर टर्नआउट ज्यादा भी हो जाता तो उससे क्या फर्क पड़ता था। अभी मैं देख रहा था कि एक हल्का ऐसे भी है, एक पुलिस स्टेशन जहां नून लीग के उम्मीदवार को सारे वोट उन्हीं को डले हैं, यानी कोई एक भी वोट कहीं और नहीं गया और एक भी वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, तो वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो जहां ऐसे रिजल्ट्स तैयार होंगे, ये बखर का हल्का है, सईद अकबर नवानी बखर का हल्का है।
जी जी बिल्कुल। जी सही। क्या अच्छा सना साहब आपकी तरफ आऊंगी। मरियम नवाज जो है वो दावा कर रही हैं कि जो सारा वोटर था वो नून लीग का वोटर बाहर निकला और नशिस्तें भी वो ज्यादा ले सके हैं सूबाई और नेशनल। क्या समझती हैं एक माह में क्या कर दिया नून लीग की हुकूमत ने, कितना बड़ा दावा कर रहे हैं वो? मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा सा नया की सपोर्ट में बोल देती हूँ, वरना ऐसा लगेगा कि सारा का सारा पैनल जो है वो पीटीआई की सपोर्ट में बैठा हुआ है। मेरा ख्याल है कि कोई भी ज़िमनी इलेक्शन शायद माजी में किसी भी दौरे हुकूमत में जो हुआ है उसमें पहले से पता होता है कि किस जमात ने जीतना है और वो हुकूमत वक्त ही होती है। शादो नादिरी कभी पाकिस्तान की सियासत में ऐसा हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन में अपोजिशन की जमातें जीती हों। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम कर रही थी कि हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा फॉर्म 47 से 45 तक का सफर था जो रिवर्स में हम लगवा सकते हैं वो इस ज़िमनी इलेक्शन में लगवाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो फील्ड के रिपोर्टर थे वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि आज कम से कम पीटीआई का जो वोटर है वो नहीं निकला। अब उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। वो ये कि या तो पीटीआई का वोटर मायूस हुआ है, उसने जो वोट 8 फरवरी को दिया था वो 45 से 47 में किस तरीके से शिफ्ट हुआ, वो मायूसी उसके अंदर मौजूद है। दूसरा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 से 47 तक के सफर के अलावा 8 फरवरी से लेकर अब तक जो कुछ किया, हो सकता है कि वो वोटर उससे भी मायूस हुआ, क्योंकि मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर जो मसाइल पीटीआई को दरपेश रहे, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इनकी, जो इनके गलत फैसले रहे मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, उससे भी पीटीआई के वोटर को मायूसी हुई। फिर दूसरी तरफ इत्तेहाद और अलायंसेस और एहतजाज की अगर बात करें तो उसमें भी कई जगहों के ऊपर ऐसी जमातों का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया जो शायद कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुड बुक्स में नहीं थे, जिसमें जेवाईफे सरफहरिस्त है, बाकी 4-5 जमातें सरफहरिस्त है जिनको इत्तेहाद बनाकर अब अपोजिशन की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करना चाहती है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी वजूहात थी। जो 8 फरवरी को हमने इंकलाब आता हुआ छोटे पैमाने पर सही लेकिन सड़कों पर देखा था, मेरा ख्याल है कि वो इंकलाब बर्पा नहीं हुआ। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि नून लीग का वो जो एक कांस्टेंट वोटर था जो एक महदूद नंबर में था, वही महदूद नंबर निकला और उसने वोट डाला। लेकिन जो पीटीआई की स्ट्रेंथ थी उसका वो वोट उसको पड़ता हुआ नजर नहीं आया। जो पीटीआई का वोटर था उसको पीटीआई बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सकी। ये अलग बात है कि धांधली की रिजर्वेशन जरूर पीटीआई कोर्ट कर रही है, उसमें भी उसको भी फर्दर इन्वेस्टिगेट होने की जरूरत है, लेकिन ये भी जरूरत है जांचने की कि आया पीटीआई अपने वोटर को बाहर निकाल सके, क्योंकि अगर 8 फरवरी की तारीख दोहराई जाती तो शायद इंतखाबात के नताइज के रद्दोबदल करने में तकलीफ से गुजरना पड़ता जैसे 8 फरवरी को गुजरना पड़ा था। लेकिन इस मर्तबा जब वोट ही इतना नहीं पड़ा तो नताइज को तब्दील करने में मेरा ख्याल है कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी लोगों को। सही। अच्छा वसीम आपकी तरफ आऊंगी, उमर की तरफ भी आएंगे क्योंकि उमर सारा दिन कल फील्ड में मौजूद रहे। वसीम ये बताएगा कि पीटीआई जो है, अली अमीन की भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने विफाक को चैलेंज भी किया और धमकी भी देते हुए नजर आए। क्या समझते हैं ये जो हालिया वाकयात हो रहे हैं मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम कैसे ला पाएगी हुकूमत? अच्छा जी, ये सियासी इस्तेकाम की तो अलग बात है और अली अमीन गंडापुर को आपने एक साथ साथ मेंशन किया है। लेकिन यह है कि उनके बयानात की मैं तो बहरहाल इतना सीरियस नहीं लेता जो वो कहते हैं बहुत सख्त बात। तो सख्त बात के बाद वो जाके आप देख लें कि कहाँ कहाँ इशाइये और ज़हराने और अफ्तारियाँ करते हैं। उसके बाद फिर वो इधर पाक में आते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर बनाते हैं जिसको इमरान खान साहब नापसंद भी करते हैं। तो इसलिए वो बात तो नहीं है। और मेरे ख्याल में सियासी इस्तेकाम की राह अब हमार हो गई है कल के इलेक्शन के बाद, तो खास तौर पे उससे भी ज्यादा, क्योंकि कल का इलेक्शन एक बड़ा क्रिटिकल इलेक्शन था गवर्नमेंट के लिए। अगर कल हार जाती ज़मीनी इलेक्शन में किसी तरह, तो ये बिल्कुल पीटीआई का ये जो नैरेटिव था ये प्रूव हो जाता कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और धांधली हुई है, जो कि मैं समझता हूँ हुई है। मगर ये बयानिए का महाज एक अलग चीज़ है, फैक्ट्स अलग चीज़ होते हैं। तो बयानिए के महाज में इस गवर्नमेंट को कल एक विक्ट्री हासिल हुई है, चाहे वो जिस मीन से भी उन्होंने हासिल की है। उसकी वजह से इस्तेकाम की आप देखेंगे, अब ईरान के सदर पाकिस्तान आए, सऊदी अरब का इतना बड़ा डेलीगेशन आया था पाकिस्तान, और इस तरह सारी दुनिया के, तुर्की के डिफेंस के वो ऑफिशियल्स आए हैं पाकिस्तान। तो ये एक सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी तो आप रिटर्न हुई है ना, स्टेबिलिटी सी एक मुल्क में आई है। तो कोई अदम इस्तेकाम की कौन सी फिजा आपको नजर आ रही है? कोई जो कॉल्स आई थी एहतजाज की वो भी ज्यादा कोई म्यूटेड किस्म की एहतजाज हुआ है जो हुआ है। तो अभी तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई अदम इस्तेकाम की फिजा पैदा हो रही है, बल्कि इस्तेकाम ही पैदा हो रहा है। अलबत्ता कल के इलेक्शन पे मैं भी अगर कमेंट करना चाहूँ तो एक तो ये है कि मेरा ख्याल है टर्नआउट कम था, और जो कम था वो पीटीआई का वोटर था, क्योंकि पीटीआई का वोटर मायूस हो चुका है। डेफिनेटली उनके साथ ज्यादती हुई है पिछले 8 फरवरी को, और वो उनको उनके जहन में बैक ऑफ द माइंड होगा। और वो इमरान खान के लॉयल वोटर्स हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने। जब उनको नहीं नजर आ रहा था कि इमरान खान कहीं पिक्चर में नजर आ रहे, तो
वो किस लिए निकलते कि उस दिन जितनी तकलीफें सह के उन्होंने वोट डाला, कल उनको कोई मोटिवेशन नहीं थी। तो मेरा ख्याल है ये भी एक वजह हुई है। दूसरा, हाथ की सफाई भी अच्छी थी इस दफा। सही। अच्छा, उमर की तरफ हाथ की सफाई का सवाल ही लेके आएंगे, क्योंकि उमर कल सारा दिन लाहौर में फील्ड में मौजूद रहे, अपडेट भी हमें करते रहे। उमर, क्या समझते हैं, क्यों वोटर टर्नआउट नहीं था, वोटर बाहर क्यों नहीं निकला? अच्छा, वोटर टर्नआउट यूजुअली ज़िमनी इलेक्शन में कम ही होता है, लेकिन जो हमने स्टैट्स देखे हैं लाहौर के हलकों के 8 फरवरी के और फिर कल वाले टर्नआउट को देखे, मैं आपको NA-119 की मिसाल देना चाहता हूँ। NA-119 के अंदर 38% वोट पड़े जनाब 8 फरवरी, और वही वोट जो है कल 19% पड़े, यानी 50% टर्नआउट कम रहा फॉर्म 47 का जो नतीजा 8 फरवरी को जारी हुआ जो कल जारी हुआ। लेकिन आप हैरान होंगे कि मरियम नवाज जो है अगर 83,000 वोट के ऊपर थी, तो अब उससे कोई 60-61 हजार के ऊपर आके अली परवेज मलिक जीत गए। लेकिन वो जो 50% कम हुआ है, मुस्लिम लीग नून का 50% कम नहीं हुआ, वो 50% डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर आया? वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आया जनाब सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर, और शहजाद फारूक जो है वो 34,000, और उस दौरान उनके वोट 68,000 थे। तो ये हमने देखा। फिर लाहौर में एक ऐसा भी हल्का हमने देखा, PP 164 वाला और PP 158 वाले हल्के जो हैं, कि एक हल्के के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने उतने वोट नहीं लिए, यानी 27,000 शहबाज शरीफ साहब के वोट हैं, और उनके बाद जो आने वाला उम्मीदवार है वो उनसे ज्यादा वोट 1500 समथिंग वोट ज्यादा ले गया। ये समझ नहीं आती। फिर अगर उसमें टर्नआउट कम था, तो जिस हल्के में PP 158 में मोनिस लाई थे वहां पे टर्नआउट ज्यादा है, लेकिन वहां पे भी मुस्लिम लीग नून का वोटर बढ़ गया, बाकी वोट नहीं बढ़ रहे। तो ये सारे वो स्टैट्स हैं, अगर उनको आप इंटरफेयर करें, उसको इंटरप्रेट करेंगे, तो आपको समझ लगती है कि बिल्कुल सूरत हाल उससे अलग है। हाँ, इस बार जो वसीम साहब कह रहे थे कि चीजें जरा बेहतर अंदाज में हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो स्पीकर का इलेक्शन लड़ने वाले या बाकी यहाँ पे लोग थे, और अब वो ज़ाहिर ऑपोजिशन है पंजाब के अंदर, मलिक अहमद खान, उन्होंने ये इल्जाम लगाया भत्तर साहब कि 3 दिन पहले गवर्नर हाउस के अंदर जनाब प्रिजाइडिंग अफसरान से फॉर्म 45 साइन करवाए गए हैं। इसी तरह से आज जो ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली है वो भी बात कर रहे थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ बुनियादी तौर पे क्या है। मैंने कल जब ये सारा कुछ हो रहा था, चूंकि अब 2 प्रिजाइडिंग अफसरान ने इन राइटिंग ये बताया टाइम के साथ कि ये टाइम हो चुका है, हमने RO ऑफिस को कॉल भी की है, हमारे पास फॉर्म 45 नहीं है। और आप जानते हैं कि सुबह जब पोलिंग शुरू होती है तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर जो है अपनी वो जगह छोड़ के नहीं जा सकता। अब इन्होंने किया क्या, मुख्तलिफ हल्कों के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी थी। मिसाल के तौर के ऊपर 149 वाला जो हल्का है जहां शुएब सिद्दीकी साहब जीते हैं, वहां पे शिकायत ये आई और बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने उस मामले को टेकअप किया कि एडवांस में साइन हो गए थे। अब ये एडवांस में कैसे साइन हो गए थे, क्या ये लॉजिक मानी जा सकती है कि जनाब वो शाम में ना जरा वक्त का मसला हो जाता है, जरा एडवांस में हमने साइन करवा लिए? ये मैं नहीं कह रहा, ये इलेक्शन कमीशन ने खुद नोटिस लिया इस मामले का। अब दूसरे मामले के ऊपर PP 158 के अंदर वहां पे 2 प्रिजाइडिंग अफसरान, जिसकी मैंने आपको पहले बात की, 86 नंबर और 87 नंबर, वहां पे उन्होंने इन राइटिंग ये लिखा कि हमारे पास फॉर्म 45 है ही नहीं है, हमारे पास फॉर्म 45 है ही नहीं है। तो वहां पे स्ट्रेटेजी ये थी कि फॉर्म 45 देना ही नहीं है। और उसके बाद जरा मुझे ये बताइए कि 3 रिटर्निंग अफसरान के दफातर बने हुए थे UT लाहौर के अंदर। UT लाहौर को आपने बंद किया, वहां पे कितनी एक्सेस थी, कितने लोग थे, और रात को ये बयानियां बनाने की कोशिश की गई कि नहीं जी वहां पे असल में ना अनऑथोराइज्ड पर्सन नहीं जा सकते, सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन जा सकते हैं। बिल्कुल वही था, लेकिन इस बार क्योंकि समझ आ गई थी कि किस तरह चीजों को करना है, फिर बड़े लेवल के ऊपर भी नहीं था, ओवरऑल टर्नआउट कम था, ये बात दुरुस्त है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने ये एज्यूम कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर कम निकला, ऐसा नहीं है। मैं जाती तौर पे उन तमाम हलकों में गया और हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से आपको अपडेट भी किया, इवन रैंडम अपने वीलॉग्स को लेके, बाकी को लेके, वहां पे तहरीक इंसाफ का वोटर था, बड़ी तादाद में था, ऐसी बात नहीं है। इवन ऐसी फैमिलीज मिली जिनकी मुख्तलिफ हलकों में वोट थे, तो वो आए हुए थे वोट डालने के लिए। जब वोटर टर्नआउट कम होता है तो फिर सबका कम होना चाहिए था, ये नहीं हो सकता। अच्छा, उसामा गाजी साहब का इस पे पॉइंट ले लें। उसामा गाजी साहब, बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई जिस तरह से धांधली की गई, क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर एक्शन लेगा, या 8 फरवरी का जो एक्शन नहीं लिया गया और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल खामोश है, उसी तरह ही होगा दोबारा? देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर तो एक्शन लेगा तो वीडियो बनाने वालों पर लेगा कि ये वीडियो आज आपने बना किस तरह नहीं। जब उन्होंने कहा था कि सामान की तरसील की भी कोई वीडियो नहीं हम जारी करेंगे, इसी तरह से वो कहेंगे अगर धांधली भी हो रही है तो वीडियो हम जारी करेंगे, आप कौन होते हैं? इसी तरह एक चैनल के रिपोर्टर को, उनके कैमरामैन को पकड़ लिया गया कि भाई उन्होंने किस तरह जाके वहां जो प्रिजाइडिंग का जो अमला था उनसे जाकर माइक सामने रखा हुआ है
और उनसे पूछने आपने कितने पैसे लिए, कहते हैं पैसे कोई नहीं लिए, ये बॉक्सेस भरने के, मैं मजबूर हूँ। तो वो मजबूरी जाहिर की उसने। तो ये जितनी वीडियोस आई हैं ये बनाई किसने है? बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम देखते हैं कि एक्स ऐप इस वक्त पाकिस्तान में बंद है, फोन बंद कर दिया जाता है ताकि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ना रहे, पता ही ना चले। तो यही इलेक्शन कमीशन काम करता है और उनको ये होगा कि उन्होंने तो प्लान बनाया हुआ था, उनको तो सब पता था ये करना है। तो आप जब किसी की चोरी पकड़ेंगे तो वो तो आपको पकड़ेगा आकर। इस पर किसी तरह का उन्होंने एक्शन नहीं लेना, जिस तरह 8 फरवरी पर नहीं लिया। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जितने अपने कानून की खिलाफवर्जी की है आज तक किसी इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, कहाँ इन्होंने नोटिस लिया कभी किसी शिकायत का? आप देख लीजिए किस तरह से ये सारा इलेक्शन मैनिपुलेट किया गया, किस तरह अब ये किया गया है। अब तो ये बात हो रही है कि आइंदा इलेक्शन भी 20-20 करके करवा लें, क्योंकि शायद ये बेहतर तरीके से मैनेज हो जाए ताकि फॉर्म 47 वाला मसला ही इनको रहे। और फिर फॉर्म 47 किस तरह जारी हो रहा है, अब तो मेरा ख्याल 6 घंटे में आ गया। ये कारकर्दगी जरूर है कि उससे इन्होंने सीखा कि अच्छा इस दफा हमने किस तरह वारदात डालनी है। और पहले आप देखिए कितने जो इलेक्शन रूल्स हैं उन्हीं की कितनी खिलाफवर्जी होती रही कि जी वो स्क्रीन लगी हुई है, आएंगे आप बैठेंगे, आपको सारा यहाँ पर बताया जाएगा। बिल्कुल हमने देख लिया, इंटरनेट भी बंद हो गया तब भी कोई मसला नहीं। और उसके बाद देखिए इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो जाते हैं और पता नहीं कहां जाते हैं, आज तक नहीं पता लगा। और उसके बाद फिर वो रिजल्ट्स जिस तरह 8 फरवरी को लोगों ने जो फैसला सुनाया उसको 9 फरवरी में किस तरह बदल दिया गया, तो ये सबके सामने है। तो इलेक्शन कमीशन से कोई उम्मीद नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि हमारे इदारे इस वक्त जो है ना वो बिल्कुल एक ऐसे दीमक जो उनको चाट चुकी है, क्योंकि मेरिट खत्म हो चुका है और उनको टास्क कुछ और दिए जा रहे हैं। वहां आइन और कानून नहीं है, वहां पर जो आपको कह दिया कि आपने वो करना है और उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। और इसी वजह से हम इस वक्त मुल्क का हाल देख रहे हैं। इससे ना मईशत ठीक होगी, ना सियासत, ना कोई जमहूरियत, ना आपके मुल्क में किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी आएगी। कुछ भी इससे ठीक नहीं हो सकेगा, वरना आप 2 साल में कोई बेहतरी जरूर देख लेते। सही। अच्छा खालिद जमील साहब, वसीम अब्बासी तो सीरियस नहीं लेते अली अमीन गंडापुर की बातों को, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई वज़ीर आला केपी की जानिब से। क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी अगर मुल्क का एक अहम सूबा सड़कों पर होगा तो? देखिए, पाकिस्तान के अक्सरियत सियासतदान ऐसे हैं कि वो सिर्फ एक जमात में नहीं, सारी जमातों के जिनकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। और अब तो वैसे सियासी जमातों से हटकर भी रियासती बाज़ ओहदेदार ऐसे हैं जिनकी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ना आइन है, ना कानून है, ना कोई यहाँ पे अखलाकियात है। जिसका जो मुंह उठाता है वो कर लेता है। और कोई इदारे जिनकी जिम्मेदारी थी, अभी इलेक्शन में भी आप देखें, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने चौकीदारी करनी थी, उन्होंने हिफाजत करनी थी, वो जो है चोरों के साथ मिले हुए हैं। तो जब चोर और चौकीदार का गठजोड़ हो जाएगा तो वो माशरे फिर आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर इलेक्शन कमीशन की जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से उन्होंने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 1 साल लेट किया था कि हम जी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट जो है कोई इलेक्शन करवाएंगे, तो आप देख लें वो किस किस्म का फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है वो हो रहा है। तो ये जो अली अमीन गंडापुर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरा ख्याल है कि वो क्योंकि एक महाज उनके पास ऐसा है जहाँ पे वो फ्रीली काम मूव कर सकते हैं, और वो केपी का महाज है। वहाँ पे उनकी हुकूमत है, इंतज़ामिया अब उनकी अपनी है, कंट्रोल में किसी हद तक है, मुकम्मल कंट्रोल में तो नहीं है। बाजोड़ में जो कुछ हुआ वो भी हमने देख लिया। तो वो वहाँ से एटलीस्ट एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ANP, जमात इस्लामी और जो जमहूरी वतन पार्टी है, जो कौमी वतन पार्टी है शेरपाव साहब की, ये वो जमातें जो ये कह रही हैं कि अगर आप सूबाई हकूक़ पे बात करेंगे तो हम आपके साथ इस तहरीक में शामिल होंगे। तो एक्चुअली वो अपना जो लोकल वहाँ पे वोट और लोकल जो जमातें हैं उनको अपने साथ मिला रहे हैं, ताकि अगर वफाक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना हो अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए तो वो मंजूर करवा सकें, वो उस टैक्टिक्स के ऊपर अपनी। अच्छा खालिद जमील साहब, आपने बाजोड़ की सीट की बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही कारकुन के भाई से हार गई, इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, साथ रहिएगा।